शराबबंदी को अगले 48 घंटे के अंदर इस कानून को वापस लेना चाहिए। खासकर भाजपा, ये भाजपाई जो है, ये 5 बरस इस शराबबंदी के कानून को बनाने, चलाने और इसके सारी इससे जुड़ी कुव्यवस्था के बराबर के भागीदार रहे। बिल्कुल इससे ज्यादा बेहुदा कोई सरकारी निर्णय हो नहीं सकता है। तो शराबबंदी पर सबसे पहला इनके विरोध में मुखर आवाज मैंने उठाई है। जब से मैं आया हूं तब से बोल रहा हूं। भाजपा के लोग जो आज बड़े एजिटेटेड हैं, असेंबली में, विधानसभा में हल्ला कर रहे हैं, ये तो 5 बरस तक इनके साथ बैठकर इन्होंने शराबबंदी का फेवर किया है, उसके पक्ष में थे। तो कोई ये भाजपा के लोग से नहीं पूछ रहा है कि जब आप सरकार में थे तो आपने शराबबंदी हटाने के लिए क्या काम किया। और आज भी पहले ये तो यहाँ जितनी पार्टियां हैं, पहले ये तो बताएं कि शराबबंदी पर उनका स्टैंड क्या है। यही काम आरजेडी और तेजस्वी यादव कर रहे थे। जब तक आप विपक्ष में थे तो रोज हल्ला मचाते थे कि भैया शराबबंदी फेल है, और जब आप सरकार में आ गए तो शराबबंदी आपको ठीक लग रही है। वही काम भाजपा कर रही है। जब सरकार में बैठे हुए थे तो शराबबंदी से उनको कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ही सरकार से बाहर निकले तो अब हल्ला मचा रहे हैं। इस तरह की जो घटना कल छपरा में 2 दिन पहले जो हुई है, ये तो समाज में होती रही है। मैं जब मई में आया हूं यहाँ और मैंने घूमना शुरू किया है तो सैकड़ों की संख्या में लोग बताते हैं, इक्का दुक्का लोग, ये चूंकि एक साथ 30 लोगों की बात है तो मीडिया का भी ध्यान गया है और बड़ा हंगामा भी हो रहा है, लेकिन इक्का दुक्का जहरीली शराब के पीने से मौतें होती रही हैं। उसको स्थानीय स्तर पर पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दबाया जाता है। क्योंकि ये ज्यादातर गरीब परिवार के लोग हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, इसलिए उनको इस बात को कह के डराया धमकाया जाता है कि अगर आप जहरीली शराब से होने वाली मौत के विषय में कुछ केस करेंगे तो आप पर शराबबंदी के नियम के तहत, कानून के तहत कार्रवाई हो जाएगी, आपको केस फेस करना पड़ेगा। इसलिए ज्यादातर परिवार अपने परिजनों के दुखद मृत्यु के बाद उस घटना का केस तक नहीं करते। मैं जब मई से सितंबर तक गाड़ी से हर जिले में जा रहा था तो हर जगह पत्रकार बंधुओं ने मुझे बताया कि कोई ऐसा ब्लॉक, प्रखंड नहीं है जहां पर इस तरह की घटना, रोजाना की ये आम बात है। शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से फेल है। ये नीतीश कुमार के जिद की वजह से पूरे सरकार की, पूरे राज्य की इतनी दुर्दशा हो रही है। इस मुद्दे पर आप घर घर शराब बिक रही है। मैं तो गांव गांव जा रहा हूँ, आज 73-74 दिन हो गया। हर गांव में मैं जब बात करता हूँ तो लोगों से वॉइस वोट, लिटरली वॉइस वोट, मतलब लोगों से पूछ रहा हूँ कि शराब बिक रही है कि नहीं। हर आदमी बता रहा है कि हर गांव में शराब बिक रही है। सरकार का जो राजस्व का नुकसान हो रहा है, हजारों करोड़ रुपया, आपने पूरे राज्य में माफिया अलग खड़ी कर दी। एक युवाओं का बड़ा वर्ग पुलिसकर्मियों और प्रशासन की मदद से सरकार का अवैध कारोबार कर रहा है। एक दूसरा वर्ग है जो अवैध तरीके से गलत शराब बनाने के काम में लगा हुआ है। ये सारी अव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि नीतीश कुमार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है, और महिलाओं का वोट लेने के नाम पर किसी भी तरह की जो फीडबैक है या किसी तरह की जो सूचना जमीन से मिल रही है उसको इग्नोर किया जा रहा है। इसका खामियाजा बिहार और बिहार की जनता भुगत रही है। और मैं जिस दिन से आया हूं, मैं पूरे तरीके से साफ गोई से ये बात कह रहा हूं, मैं बिल्कुल शराबबंदी के विरोध में हूं। पूरे दुनिया में कहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी को इफेक्टिवली लागू किया गया हो और उससे समाज का फायदा हुआ हो। और गांधी जी की जो ये बात करते हैं, मैंने ये भी खुली चुनौती नीतीश कुमार को मई से दे रखी है कि मुझे गांधी जी का लिखा हुआ या उनका बोला हुआ एक वाक्य दिखा दें जहां महात्मा गांधी ने स्टेट लेड प्रोहिबिशन, राज्य के द्वारा शराबबंदी की बात कही है। गांधी जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। गांधी जी ने समाज के स्तर पर इसकी जरूर बात करी है। राज्य के स्तर पर प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती आप शराबबंदी लागू करने को, और वो भी गांधी के नाम पर, इससे बड़ी हास्यास्पद बात कुछ हो नहीं सकती है। और कल जो विधानसभा में हम लोगों ने देखा वीडियो, जो मीडिया के माध्यम से देखने को मिला, वो वही दिखा रहा है फिर जो मैं बात रोज कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की उम्र इतनी हो गई है कि अब वो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं, और सामाजिक राजनीतिक तौर पर
अकेले पड़े हुए व्यक्ति की घबराहट जो है वो नीतीश कुमार के चेहरे पे, उनके हाव भाव पर, उनके कार्यशैली में, हर चीज में दिख रही है। जिस तरह का भाषा का प्रयोग उन्होंने किया वो मतलब नीतीश कुमार से शायद ही कोई एक्सपेक्ट करेगा। और मैं ये बात सबसे पहले से कह रहा हूं कि अब उम्र का असर हो रहा है उन पर। और अभी 2 दिन पहले बता दिया कि 25 में चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो या तो साफ गोई से ये बताते कि वो पद कब छोड़ रहे हैं। अगर तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो नीतीश कुमार संन्यास ले लेंगे उस समय, या उससे पहले मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। दोनों बात को क्लियर करना चाहिए। तो नीतीश कुमार के जवाब में आपको 2-3 चीज दिखेगी। एक तो कि दिमाग का कंफ्यूजन, कहना कुछ शुरू करेंगे, कह देंगे कुछ और, या फिर झुंझलाहट। कोई सवाल किसी ने कर दिया तो झुंझलाहट आपको देखने को मिलेगी। वही चीज आपको कल विधानसभा में दिखा। लोगों ने सामान्य प्रश्न किया है, इतने बड़ी संख्या में अकारण लोगों की मृत्यु हुई है और उसके लिए शर्मिंदगी फील करने के बजाय, उसके लिए माफी मांगने के बजाय, उसके लिए कार्रवाई करने के बजाय दूसरे को लेक्चर दे रहे हैं कि जो लोग उनकी शिकायत करता है तो कहता है कि ये विपक्ष का साजिश है। विपक्ष की साजिश है तो आप जिन लोगों ने साजिश की उसको पकड़िए। आप मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन आपके पास है, पकड़िए उसको। क्यों नहीं पकड़ रहे? वहां गए तक नहीं, इतने लोगों की जान गई, वहां क्यों नहीं जाते? ना वो गए हैं, ना तेजस्वी यादव गए हैं वहां। ये लोग की तो हिम्मत नहीं है कि वहां चले जाए। जहां पर इस तरह की जहरीली शराब के कारोबार हो रहे हैं, जहां पर लोगों की जाने जा रही है, ये सरकार इतनी इनसेंसिटिव सरकार है कि ये लोग वहां जाकर कम से कम परिजनों को मिलते तक नहीं है। और ये बात कर रहे हैं समाजवाद की, ये बात कर रहे हैं गांधी की, ये बात कर रहे हैं समाज के पिछड़े और वंचित लोगों की। बिल्कुल इससे ज्यादा बेहुदा कोई सरकारी निर्णय हो नहीं सकता है। किस आंकड़े की बात करते हैं? मैं तो आंकड़ों की जहां तक बात है तो मेरे से बेहतर अगर समझ नीतीश कुमार के आंकड़ों की तो जरा जारी करके दिखा दे। किस एजेंसी ने डेटा कलेक्ट किया, किस एजेंसी ने इस काम को, किस दौर में ये डेटा कलेक्ट किया गया, उसका मेथड क्या है? नीतीश कुमार को आंकड़ों की कितनी जानकारी है? उनके हिसाब से तो बिहार देश में सबसे बढ़िया प्रोग्रेस करने वाला राज्य है। तो नीतीश कुमार के आंकड़ों पर क्या बात कीजिएगा आप? जब घर घर में शराब बिक रही है या पहुंच रही है, ये बात तो लोगों को पता है, आप आंकड़े क्या जारी कीजिएगा? मैं जब पदयात्रा कर रहा हूं तो जो लोग मेरे को मिलते हैं, मीटिंग्स की बात तो छोड़ दीजिए, जो कोई माला पहनाने आ रहा है, कोई हाथ मिलाने आ रहा है, कोई फोटो खींचने आ रहा है, तो नाक से ही पता चल रहा है कि कितने आंकड़ा क्या है शराब पीने वाले लोगों की। पदयात्रा का एक न अवांछित जो जानकारी मिल रही है वो ये भी है कि कितने लोग बगल में शराब पीकर चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार कहेंगे कि हाँ हम ही शराब लोग को पिलवा कर, नीतीश कुमार का तो कोई भरोसा, सरकार का कोई भरोसा। सबसे आश्चर्य की बात है कि 3 साल से मुंह फाड़ फाड़ के तेजस्वी यादव चिल्ला रहे थे कि शराबबंदी फेल है। आज आप उसी में डिप्टी सीएम बन गए तो आपको शराबबंदी में कोई खराबी नहीं दिख रही है। तेजस्वी यादव कोई बयान ही नहीं दे रहे। नीतीश कुमार तो चलो मतलब शराबबंदी को लेकर उनकी हालत ऐसी हो गई है जो साफ सुंदर की होती है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अभी प्रतिष्ठा का उन्होंने प्रश्न बना लिया है तो पीछे हट नहीं सकते, और ये जान रहे हैं कि इसको लागू वो कर नहीं सकते। डीएम और एसपी को मुझे किसी ने एक घटना के बारे में बताया। कुछ दिन पहले डीएम और एसपी को एक सरकारी कार्यक्रम में बुलाकर कह रहे थे कि कसम खाओ कि शराब का काम करने वाले लोगों को पकड़ोगे। इस तरह से तो बिहार का प्रशासन चला रहे हैं नीतीश कुमार। सरकारी अफसरों को भरे खुले मंच पर, सार्वजनिक मंच पर बुलाकर कसम खिलाकर ये वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा है कि सरकार अफसर कसम खाएंगे तब अपना ड्यूटी करेंगे। उससे क्या हो, कसम देने से मान जाएगा पदाधिकारी? बिल्कुल उनका ये बेवकूफी दिखा रहा है। जो अधिकारी है, नहीं बिहेवियर चेंज की बात नहीं, जो अधिकारी है वो संविधान की शपथ उसने ली हुई है। ये नीतीश कुमार के पर्सनल कसम दिलाने का, कोई जाके मस्जिद में कसम दिलाए, कोई जाके मंदिर में कसम दिलाए, ऐसे सरकार चलती है। जो अधिकारी है वो संविधान की शपथ उस पर है, उसको संविधान की धाराओं के अंतर्गत जो चुने हुए लोग हैं उनके बनाए हुए कार्यक्रम के अनुसार उसको अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना है। उसके लिए आपको मंदिर में जाके कसम खिलाना है? अगर ऐसा ही आप मंशा दिखाना होता तो सारे पदाधिकारियों को गाड़ी में बैठा के रोज मंदिर में ले जाइए, सुबह सुबह कसम खिलवाइए कि भैया आज का ड्यूटी तुम ईमानदारी से करोगे। आज तक व्यवस्था कहीं आपने देखी है ऐसी पूरे देश में या कहीं पूरे दुनिया में?
कि अफसरों को आप मंदिर में ले जाइए या स्टेज पर खड़े हो कहिए कि भैया शपथ लीजिए, कसम खाइए, ये कोई बात है? इस तरह से सरकार चलती है? और बिहार में सरकार चल कहाँ रही है भाई? इसीलिए तो नहीं चल रही है। बंगले में बैठ के 4 पदाधिकारियों के साथ बैठ के तो आपको यही लगेगा कि बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। हम भी तो चल रहे, 75 दिन से चल रहे हैं रोड पे, हमको तो कहीं नहीं सरकार दिख रही है। मनसा की क्या बात कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि उनकी शराबबंदी को लेकर मनसा ठीक है, तो अगर शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त है तो उनकी मनसा है कि बच्चों को अनपढ़ रखा जाए, मान लीजिएगा ना फिर तो काहे, तो फिर शिक्षा के जितने शिक्षक हैं 4 लाख, उनको भी बुलाकर कसम खिलवाते। अगर कसम खिलाना ही पैरामीटर है तो 4 लाख शिक्षकों को बुलाकर भी कसम खिलवाइए कि बच्चों को ठीक से पढ़ाओगे। अपने मताहत जितने अफसर है भाई, उनके इर्द गिर्द जो अफसर है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, वही सामने बैठ के दारू पी रहे हैं सब, वो क्या कसम खिलवाएंगे? हम जानते नहीं है। आप कितना जानते हैं नीतीश कुमार को? हम उनके साथ रहे 2 साल घर में उनके, हम जानते नहीं कि उनके इर्द गिर्द जो रहता है घर में जाके दारू पीता है और इनके सामने बैठ के लंबा लंबा बात कर रहा है। जीतन राम मांझी के जो भी नीतीश कुमार को जानता है, उनकी व्यवस्था को जानता है, उनके इर्द गिर्द जो अफसर हैं और जो सो कॉल उनके चमचे हैं, वो सब पी रहे हैं शराब, और उनके साथ आप करें कसम में। ये तो हम लोग जग हंसाई वाली बात है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम और एसपी को बुलाकर कहता है कसम खाइए कि आप शराब का कारोबार करने वालों को पकड़िएगा। इसका मतलब कि आपका इकबाल खत्म हो गया है। इसका मतलब एक लाइन में दिया ड्रामा का, ये ड्रामा नहीं है भाई, ये उनकी उनका मतलब झुंझलाहट है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। जब आप अकेले पड़ जाते हैं, आप घिर जाते हैं, तो इस तरह की बेवकूफी भरी काम करते हैं। या तो आप ओवर ड्रामेटिक हो जाइएगा, तो ये ड्रामा है, ओवर ड्रामेटिज्म है कि भाई अफसर को बुलाकर मंच पर कहना कि भैया शपथ लो या कसम खाओ, या फिर आप झुंझलाहट में वो कीजिएगा जो कल वो विधानसभा में कर रहे थे कि जो प्रश्न कर रहा है उसको कह रहे हैं कि तुम लोग सब शराबी हो गए हो। बिल्कुल इससे ज्यादा बेहुदा कोई सरकारी निर्णय हो नहीं सकता है। खासकर भाजपा, ये भाजपाई जो है, ये 5 बरस इस शराबबंदी के कानून को बनाने, चलाने और इसके सारी इससे जुड़ी कुव्यवस्था के बराबर के भागीदार रहे, और आज ये सवाल उठा रहे हैं। सुशील मोदी से पूछिए कहां थे ये आदमी उप मुख्यमंत्री थे। जो उप मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट में सारे मंत्री आपके थे, सारे मंत्री बीजेपी के थे, तो उनसे आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं? इन पर भी तो ये जो लोगों की नाहक जान गई है, ये इन पर भी जाएगा। ये भी तो सरकार के हिस्सा थे। 1 साल में, अभी तो 2 महीना पहले, 3 महीना पहले ही तो हटे हैं भाई। 3 महीना पहले तक तो इसी शराबबंदी का डुगडुगी बजा रहे थे। ये क्या बात करेंगे? नहीं यार, हाँ वही तो सर्वसम्मति से आपने पारित किया है, तो आप मैं कह रहा हूं कि बिहार में मैं मई से आया और पहले दिन से मैं कह रहा हूं, इन जैसे लोगों के प्रश्नों के बावजूद ये कह रहा हूं कि बिल्कुल शराबबंदी के विरोध में मैं एकदम चाहता हूं कि शराबबंदी यहाँ से हटाई जाए। मुझे कोई इसकी चिंता है। कौन नहीं कर रहा है शराबबंदी पर टिप्पणी? कौन नहीं कर रहा है? जिसको वही डर है वोट का कि हमको महिला वोट नहीं देगी, हमको पुरुष वोट नहीं देगा। कोई वोट की बात नहीं है। ये समाज के हक में नहीं है, बिहार के हक में नहीं है, ना बिहार के इकोनॉमी के, ना बिहार के समाज के, ना बिहार के प्रोग्रेसिव स्टेट बनने की दिशा में। ये हर स्तर पर फेल है। इसको कोई समीक्षा की जरूरत नहीं, बिल्कुल हटाया जाना। कितने लोगों की जान जाएगी तब आंख खुलेगी नीतीश कुमार की? कितने लोगों की जान जाएगी? 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें अरेस्ट किए हुए हैं आज भी, जो समाज के सबसे गरीब लोग हैं। और जो आदमी पैसे वाला है वो खुलेआम शराब बेच रहा है, पी रहा है, शराब के कारोबार में लिप्त है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। अब तो पत्रकारों ने शराबबंदी पर सवाल करना बंद कर दिया है हम जैसे लोगों से। मैं जब शुरू दौर में आया था तो पत्रकार सवाल भी करते थे कि शराबबंदी पर आपका क्या कहना है। अब तो पत्रकार भी कहते हैं कि इस पर क्या पूछ रहे हैं, तो रोज अरे कोई अलग से घटना हो तब तो कोई पत्रकार भी पूछे। उनको मालूम है कि ये खुलेआम बिक रही है हर जगह, तो पत्रकार के बंधु भी नहीं पूछ रहे सवाल। इस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अरे पहले अपना जिस कुर्सी पर है उस पर बचे रहना आप लोग। कहाँ, मैं जिस दिन उन्होंने महागठबंधन बनाया है उस दिन सारे पत्रकारों ने जिन्होंने बात की है, मैंने उनको बताया है कि महागठबंधन बनने, जिन लोगों ने भी सवाल पूछा कि क्या ये महागठबंधन देश के स्तर पर बनेगा,
नीतीश कुमार उसके चेहरा हो सकते हैं। उन सारे प्रश्नों के जवाब में मैंने बताया है कि ये स्टेट स्पेसिफिक घटना है। नीतीश कुमार का उस कुर्सी पर बने रहने का एक और कवायद है। इसको आप बिहार के बाहर न देखिए, न इस पर कोई दिमाग लगाइए। बिहार के बाहर कोई इसको नोटिस भी नहीं कर रहा है। 40-42 विधायकों की पार्टी और एक एजिंग क्रेजी लीडरशिप, डेल्यूजनल लीडरशिप ऑफ नीतीश कुमार। आपको लगता है कि देश के लोग ऐसे सब पागल हो गए कि इनका नेतृत्व कोई मान लेगा? आप मुझे बता दीजिए कि किसी एक नेता ने बिहार के बाहर या जदयू के बाहर, महागठबंधन के बाहर ये कहा हो कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे या नीतीश कुमार की उसमें कोई भूमिका भी होगी? नीतीश कुमार महागठबंधन बनने के बाद एक बिहार के लोगों के, खासकर माइनॉरिटी के लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए दिल्ली गए, 4-5 लोगों के साथ चाय कॉफी किया और वापस चले आए। आप मुख्यमंत्री किसी राज्य के हैं तो जिसके पास भी जाइएगा तो कोई भी चाय पीने के लिए बुला लेगा आपको, लेकिन ना कहीं ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ना कोई कार्यक्रम बना, ना कोई नई व्यवस्था बनी, और उसके बाद ना नीतीश कुमार पटना के अपने घर से निकलकर दिल्ली या किसी दूसरे राज्य में गए हैं उस दिशा में। तो आप लोग ये बात ही क्यों उठाते हैं? ये तो सिर्फ यहाँ माइनॉरिटी को बिहार, वो देखिए नीतीश कुमार बिहार के आगे ना सोच सकते हैं, ना पहले सोचे, ना आगे सोच सकते हैं। जब देश उनको उस भूमिका में देखना चाहता था 2015-16 में, या देख सकता था, तब तो वो भाग के भाजपा की गोद में बैठ गए, इसलिए कि उनको डर था कि यूपी चुनाव हारने के बाद, जब यूपी में भाजपा की बड़ी जीत हुई 2017 में, तो 6 महीना उस डर से नीतीश कुमार भाग कर चले गए एनडीए में कि कहीं बिहार में भी ऐसा ना हो जाए। उनको, उनकी सारी जो आज सोच है वो इतनी है कि बिहार में हम किसी तरह चीफ मिनिस्टर जितने समय तक बने रह सके वो बने रहे। और आपने कहा 25 में तेजस्वी यादव का, ये क्या नीतीश कुमार का राजतंत्र है क्या बिहार? उनके पिताजी की जमींदारी है ये कि जिसको कहेंगे वो हो जाएगा? और 25 क्यों, अभी दे दीजिए तेजस्वी को, उसमें दिक्कत क्या है? मैं तो ये मांग कर रहा हूं नीतीश कुमार से कि भाई आप 25 तक क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप तेजस्वी यादव को अभी मुख्यमंत्री बना दीजिए ताकि जनता ये भी देख सके, जनता के पास बेहतर ऑप्शन होगा कि आप 3 साल जनता देख पाएगी कि कितनी बढ़िया ये सरकार चलाए हैं, ताकि जब 25 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए तो जनता के पास वो एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा, एक आधार रहेगा कि भाई 3 साल इन्होंने कैसी अच्छी सरकार चलाई है। तो नीतीश कुमार जी से या आप इसको हेडलाइन ही बना लीजिएगा, मेरा अनुरोध है कि तेजस्वी को, चूंकि उन्होंने कहा है कि 25 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो 25 तक इंतजार नहीं करना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री का पद जो है वो तेजस्वी यादव को दे देना चाहिए, ताकि जनता के पास ये अधिकार, ये अवसर रहे कि वो देखे कि तेजस्वी यादव कितनी काबिलियत से बिहार को चलाते हैं। अभी जिन विभागों को तेजस्वी यादव चला रहे हैं, पथ निर्माण, तो पथों की हालत आप देख ही रहे हैं, ग्रामीण कार्य, तो गांवों की हालत आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग, तो स्वास्थ्य तो कितना बढ़िया बिहार में चल रहा है वो आपको दिख ही रहा है। तो मेरे जैसे लोगों की तो बस ये हाथ जोड़ के आग्रह है नीतीश कुमार से कि अपना पद छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव को बना दीजिए मुख्यमंत्री। वो बनना भी चाहते हैं और आप बनाना भी चाहते हैं, तो रोक कौन रहा है? बहुमत आपके पास है, बना दीजिए। नीतीश कुमार किसी को कुछ नहीं बनाना चाहते हैं, वो अपने उस चेयर पर बैठे रहना चाहते हैं और कुछ नहीं है उनके पास। शराबबंदी को अगले 48 घंटे के अंदर इस कानून को वापस लेना चाहिए और शराब बिके न बिके, क्या किया जाए, उस पर एक नया प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन बिहार में, नया कानून बनाया जाना चाहिए, जिसमें शराब को लेकर, पहले इन्होंने क्या किया, अपने पहले 2 टर्म में गांव-गांव में शराब की दुकान खुलवा दिए पंचायत स्तर पे। उसके बजाय बीच का रास्ता, जहां आप डंडे के बल पर शराबबंदी लागू न करके एक बेहतर रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में शराब की उपलब्धता यहाँ करा दी जाए। जो जिसको पीना है वो टैक्स दे, पिए, लेकिन वो रेगुलेटेड होना चाहिए, ताकि उन जगहों पर जहां शराब के बिकने से, पीने से न्यूसेंस क्रिएट होता है या लोगों को, समाज को परेशानी होती है, वहां ये न बिके।